अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पसंदा बिरयानी की रेसिपी। आपने डिफरेंट स्टाइल की बिरयानियाँ खाई होंगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने पसंदा बिरयानी का जायका अभी तक नहीं चखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो ये बिरयानी ऐसी है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको फरमाइश पे बनाना पड़ेगा। इतनी लजीज होती है, खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे और आप बना बना के खुश होते जाएंगे कि ये आपने बनाई है। तो चलिए किस तरह बनेगी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए 2 चम्मच यहाँ पर मैं खसखस लूँगी। अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लीजिएगा इसको। उसके बाद 3 चम्मच मैंने चने जो खाने वाले होते हैं वो डाले हैं। साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया। काली मिर्च साबुत डाली है आधा खाने का चम्मच, और ये खोपरा है 2 खाने का चम्मच। तो ये इसमें तमाम चीज़ें जाएंगी। तो ये स्पेशल पसंदे का मसाला होता है, ये हमें पहले ही रेडी करना है। इसको ड्राई रोस्ट करना है, और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसको हम उतार के ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखिए ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसको अब हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल लेते हैं, और डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है इसका। तो ये देखें मैंने बना लिया। अब आपने 3 अदद प्याज़ें लेनी है, जिनको आपने बारीक बारीक कट करके इस तरीके से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो आपने तीनों प्याज़ें मीडियम साइज़ की लेनी है, और फ्राई करके निकालने के बाद आपने इस तरीके से हाथ की मदद से इसका चूरा बनाना है। तो प्याज को किस तरह से क्रिस्पी फ्राई किया जाता है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पर 1 kg बीफ का जो पार्चे हैं, तो इनको आपने किसी भी हैमर की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो फ्लैट करना इसको बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से पसंदे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको मैं सारे जो गोश्त है उसके मैंने पार्चे बना लिए हैं। आप कसाई से भी बनवा सकते हैं, बासानी वो बना के दे देता है आपको। इस तरह से लंबे लंबे पार्चे आपने बनवाने हैं, और इनको इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं सारे पार्ट्सों को बना लेती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखें कितने हमारे परफेक्ट पसंदे रेडी हो गए हैं। तो गोश्त को आपने पहले ही धो लेना है, बाद में नहीं धोना है, पहले धोना है, उसके बाद ये सारे काम करने हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधा ही खाने का चम्मच नमक डालूंगी इसमें, या आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे इसको गलाने के लिए। हम 2 खाने के चम्मच इसमें पपीता पेस्ट डालेंगे, और अगर आपके पास ना हो तो आप कचरी पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। अब ये वो मसाला है जो हमने सबसे पहले पसंदों का बना के रखा हुआ है। 1 किलो के लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये पूरा इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम दही डालेंगे। तो आपने इसमें तकरीबन 1 पाव दही डाल देनी है। तो दही हम इसमें यूज़ करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर जो प्याज हमने पहले से ब्राउन करके चूरा करके रखी हुई है, उसमें से आधी प्याज इसमें डाल देंगे। आधी प्याज अभी बचा लेंगे, और इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो हैंड की मदद से ये आपने इसको मिक्स करना है, ताकि मसाला जो है वो तमाम पार्ट्सों पे अच्छी तरीके से लग जाए। हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेशन का टाइम देना है तकरीबन 4 घंटे। 4 घंटे आप मैरिनेट करके रख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको जल्द ही पकाऊंगी, इसलिए मैं इसको 1 घंटा ही मैरिनेट कर रही हूँ। लेकिन आपके पास टाइम होगा तो आपने आराम से इसको मैरिनेट करना है। तो ठीक है, इसको हम रख देते हैं साइड पर मैरिनेट होने के लिए, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखें यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई, और उसमें ले लिए 2 अदद हमने छोटी इलायचियाँ। अब इसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है ये मैं डाल दूँगी। तो यहाँ सारा गोश्त इसमें डाल देंगे, और आप यकीन मानिए ये जो पसंदे हैं बहुत ही मज़ेदार इसका जो मसाला है बन के रेडी होगा। आप इसको जब खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही लजीज ये मसाला रेडी होता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। इतना इसको हम फ्राई करेंगे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए हमारे जो पसंदे हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसको ज़्यादा मैरिनेट नहीं किया हुआ है। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर आपने मैरिनेट करके रखा हुआ है पहले से तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही आधा घंटा पकाएंगे तो आपका जो गोश्त है वो गल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर आधा खाने का चम्मच, ताकि जो है स्पाइस अच्छा सा बन जाए।
नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कवर कर दिया। तो देखें यहाँ पर आधे घंटे के बाद बिल्कुल हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है और इसमें हल्का सा भी पानी भी मौजूद है। तो बस इसी तरीके की आपने ग्रेवी बनानी है। और लास्ट में जो प्याज हमने बचा के रखी हुई थी आधी, ये इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो 2 चीज़ें डालने से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आएगी एंड में कि आप खाते रह जाएंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये पसंदे आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत लजीज ये पसंदों का सालन रेडी होता है। तो ये मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें। इसको मिक्स करते हैं, 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। तो देखिए मैंने उतार लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें डाल दूँगी मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 पाव चावल रेडी करने वाली हूँ। 3 से 4 अदद आपने हरी मिर्चें डालनी हैं और 1 इसमें तेज़ पत्ता डाल देंगे। साथ ही 2 से 3 अदद लौंगे डाल दीजिएगा। दालचीनी की स्टिक है 2 अदद बड़े साइज़ की डालिएगा, ये टूटी हुई हैं। 2 यहाँ पर बड़ी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें। और काली मिर्च आपने थोड़ी सी डालनी है, 10 से 12 दाने। बादियान के फूल ले लीजिएगा 2 अदद, वो डाल देंगे इसमें। और छोटी इलायचियाँ 3 अदद डालेंगे। तो ये डाल के हमने पानी को अच्छी तरीके से जोश दिलाना है। साथ ही ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बासमती राइस है जिसको मैंने आधा घंटा पहले धो के अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। तो देखें जैसे ही पानी में उबाल आएगा इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाव चावल हैं तो हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो पानी ऐड किया है। ये 1.25 किलो पानी ऐड कर लीजिएगा आप, यानी कि ट्रिपल पानी ऐड करना है मिकदार। और इसके बाद हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए उबाल आने के बाद इसको आपने 4 से 5 मिनट पकाना है। बस इसमें एक कनी रहनी चाहिए और उसको हम उतार लेंगे चावलों को और पानी को फेंक देंगे। अब मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है और उसके अंदर चावलों की एक तह नीचे बिछानी है। तो इस तरीके से आपने गर्मा गर्म चावल इसमें डाल देने हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पसंदे जो हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, उसमें से हम थोड़ा सा मसाला इसमें डालेंगे। तो चावलों में जो नमक है वो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 पाव चावलों में 2 खाने की चम्मच बिल्कुल परफेक्ट नमक था। तो अब इसके अंदर मैं पसंदों की तह बिछाऊंगी। इस तरीके से देखें डाल दें इसमें। और ये डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम टमाटर बारीक कटे हुए स्लाइसिस हैं यहाँ पर मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। और इसकी मैं आपको बताती चलूँ 3 लेयर्स लगाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद। इनके मुंह जो है वो थोड़े से खोल लीजिएगा। और उसके बाद इस पर चावलों की एक और तह बिछाएंगे। तो यहाँ पे आपने चावलों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। और उसके बाद फिर से इस पर मसाला डालना है, फिर से इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। वही प्रोसेस दोबारा करना है जो हमने नीचे किया है। दोबारा से टमाटर के स्लाइसिस इसके ऊपर लगाएंगे और हरी मिर्चें डालेंगे फिर इसके ऊपर थोड़ी सी। और मिर्चें डालने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से एक बार चावल बिछाने हैं। तो ये हमारी लास्ट लेयर थी। चावल बिछा देंगे और चावल बिछाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें लेमन जूस ज़रूर डालना है। और साथ ही आपने ज़र्दा कलर ले लीजिएगा, ये है मेरे पास। इसमें एसेंस बिरयानी का डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो ये इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और ये डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी हरे धनिए के जो बचा हुआ है वो डाल दूँगी और इसको कवर करूँगी 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 15 मिनट के बाद अब हमने इसकी जो है ढक्कन है उसको हटा दिया। थोड़ा सा रुक के ढक्कन को हटाया करें, फ़ौरन आप स्टीम निकाला करें, इससे फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पसंदी बिरयानी रेडी हुई है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। जायका इंतहाई लाजवाब है। ये बिरयानी हर रिकॉर्ड तोड़ देगी, इतनी लजीज़ है। घर में ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।